मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 है ना इसका कोएफिशिएंट, तब आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, बस इतना ही सोचना है। दो नंबर जिनको ऐड करें तो 30 आए, मल्टीप्लाई करें तो 11 आए, सॉरी उल्टा बोल दिया, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो 11 आए, तो 6 और 5। अब आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन सी है, ये आपकी आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इसी से हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये समझ आ गया, ये फैक्टर आ गए, इसके फैक्टराइजेशन हो गई। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। दूसरा जो प्रॉपर मेथड है फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग का, वो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक आपको ऐसे दिखेगी, आप पहले a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, a और c को मल्टीप्लाई, a1 है यहाँ पर, a और c को मल्टीप्लाई करा आपने, 30 आया। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे 30, ऐड करें मिडिल नंबर, तो 5 और 6। आप माइनस किसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं, आपने ऐड करें तो मिडिल टर्म आए, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कुछ केस? बताइए। नहीं पूछ रहा, नहीं, ऐड ही होते हैं, आपके नंबर नेगेटिव होंगे, दे विल अल्टीमेटली वी आर एडिंग। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6x, ये आपकी टर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोला जाता है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 11x, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 को 30। अब आपके फैक्टर पहले दो टर्म के और लास्ट टू टर्म्स के फैक्टर बनेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, 6 कॉमन है, फिर x प्लस 5 कॉमन है, और जो बचेगा वो x प्लस 6। सो दिस इज द होल प्रोसेस बिहाइंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब अगर मैं इसके अंदर आपसे क्वेश्चन लेती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को बदल कर दूसरा थोड़ा सा, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना होकर कुछ और हो, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। बोर्ड पर ध्यान सबका। हर बार आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप इनकी पोजीशंस देख लो, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, एक्स का बाद में, और कांस्टेंट एंड में। कई बार शफल करके दे देते हैं, तो बच्चा बीच वाली टर्म को सोच करके भी बीच में यही होगा, वो सॉल्व करना शुरू करता है। मतलब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अब बच्चा इसकी स्प्लिटिंग करना शुरू कर देता है, अरे भाई वो क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, टर्म्स आगे पीछे की हुई हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि टर्म्स आपकी पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आना जरूरी है। ओके, तो यहां पर अब a 6 है और b आपके पास, c आपके पास -10 है, तो 6 इंटू -10 -60। इस बार आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्रोडक्ट करें तो -60 और ऐड करें तो 11 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर -60, ऐड करने पर 11। तो अब क्या करते हैं कि जो ये नंबर 60 है इसको फैक्टर करो, 60 2 से, 3 से, 2 से, 5 1। अब इनमें पेयरिंग करेंगे, क्लबिंग करेंगे एक तरह से। 6 5 2 से 10 नहीं हो रहा, 6 और 10 का कॉम्बो नहीं बन रहा है, ठीक है जी। 2 3 से 6, 6 2 से 12, 12 और 5 बन रहा है नहीं, 3 5 से 15, 6 और 5 से 11 आ रहा है, 6 और 5 से 11 तो आ रहा है, बट 16 नहीं आ रहा है। अब आप जरा देखिए, 11 5 3 से 15 और 4 मिल गया, 15 और
4। तो आपको इनको आपस में शफल कर करके चेक करना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो आया है वो नंबर आपके आए हैं 6x। कौन कौन से नंबर है? अब 15 और 4 में से किसी एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी। साथ में आपको आंसर भी +11 चाहिए। तो यानी कि आप बड़े नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, छोटे नंबर को नेगेटिव रखेंगे, ये भी डिसाइड करना जरूरी है। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, बट कौन सा नंबर? तो वो नंबर जो आपके सम को पॉजिटिव बनाए, यानी कि छोटे वाले डिजिट के साथ नेगेटिव इंक्लूड करेंगे। इज दैट फाइन? तो 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10 कॉमन 3x 2x प्लस 5। जब ये नंबर नेगेटिव है ये कॉमन आएगा ही आएगा। नेगेटिव के साथ -2 कॉमन ले लेंगे तो -2 हो गया। नेगेटिव कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट वुड बी 2x प्लस 5। 2x प्लस 5। अब सुनना क्वेश्चन कैसे आपका ट्विस्ट होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो फैक्टराइजेशन तो हो गई, क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन तो हो गई। 3x माइनस 2 ये फैक्टर है। अगर मेरे क्वेश्चन ने बोला फाइंड फैक्टर एंड हेंस फाइंड 0, आपको मैंने एक बात बताई थी पिछली क्लास में या इससे जस्ट पहले वाली बात में कि अगर मेरे पॉलिनोमियल ने 0 बनाया है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा कि नहीं होगा? तो इस अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है एक, ये दूसरा फैक्टर, 2 फैक्टर है, इनको इक्वल टू 0 करोगे तो जीरोस आ जाएंगे। फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे ना तो उस वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो आपके जीरोस क्या होंगे? हाँ जी, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। क्यूबिक के 3 जीरोस 3 फैक्टर होते हैं। लीनियर का 1 0 1 फैक्टर। लीनियर तो खुद ही है, मतलब फैक्टर इटसेल्फ है। तो 2/3 एंड -5/2 इक्वल टू 0 करके निकालोगे तो यही आएंगे। उतने ही जीरोस होते हैं और उतने ही फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात समझ आ गई। वैसे सोफार आपके सिलेबस में है नहीं जीरोस, बट फिर भी अगर आपको फैक्टर तक आ गया तो 0 भी पता होना चाहिए कैसे 0 निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्लिटिंग का ये है 24x स्क्वायर, 24x फैक्टराइज करना है आपको, -14x। अगर आपके क्वेश्चन ने बोला फाइंड जीरोस तो भी फैक्टराइजेशन करके ही पहुंचेंगे, रास्ता वही है। 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आए, ऐड करके -14 आए, तो 48 के फैक्टर बना लेते हैं जी। फोर्टीन चाहिए, 3 2 6 6 2 12, 12 और 4 से तो नहीं बन रहा है। 2 2 4 4 2 8, 8 और 6, 8 और 6 दोनों नेगेटिव होंगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा और सम नेगेटिव आएगा। तो 24x स्क्वायर -8x -6x प्लस 8। जो बात बताई थी उसको ध्यान रखना, इसमें हम 8x कॉमन लेंगे, इसमें 1 आएगा आपके पास, और यहां पर हम नेगेटिव कॉमन लेंगे। वो प्लस होगा ना, ये 2 है, सॉरी। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ऑपोजिट साइन हो जाते हैं। तो 3x माइनस 1 कॉमन 8x माइनस 2, ये तो फैक्टर आ गए। जीरोस कोई पूछेगा तो 1/3, 2/8, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/4 आएगा। आई होप सबको क्लियर है अच्छे से।